बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स में हमको क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस गिवन हैं। चलिए मैं एक क्वाड्रेटर बनाए ले रहा हूँ। एक क्वाड्रेटर बनाइए और इसके 4 वर्टिसेस गिवन हैं, ए, बी, सी और डी। ए के कोऑर्डिनेट है -1, -1, -2 और बी के कोऑर्डिनेट है 1, 0, 1, 0। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1, 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 0। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में तीनों पार्ट्स में हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल किस कैटेगरी का है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या रोम्बस है। तो पहले हमने बता दिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी जानने के लिए आपको 4 उसकी साइड्स निकालनी पड़ेंगी और दोनों डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। आप तभी उसकी कैटेगरी जान पाओगे कि वो किस कैटेगरी का है। चारों साइड्स निकालो और डायगोनल्स निकालो। केवल 4 साइड्स निकाल के आप कुछ नहीं जान सकते हो। तो पहले मैं ए निकालूंगा, ए कितना है -1, -2 एंड बी कितना है, बी हमारा है 1, 0। तो पहले हम ए बी निकालेंगे। बच्चों साथ में लिखते रहो। इसको बेटा x1 बाई 1 लेंगे और इस पॉइंट को x2 बाई 2 लेंगे। ए बी के लिए पहले हम फॉर्मूला डालेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर बाई 2 - बाई 1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, बिल्कुल अच्छे समझेंगे बेटा। अब डालिए वैल्यू। x2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू कितनी है -1। तो -1 को ब्रैकेट में रखेंगे। मैंने कल बताया था अगर कभी ऐसी माइनस की सिचुएशन आ जाए तो ब्रैकेट लेना है आपको। तो x2 - x1 यानी 1 - -1 प्लस बाई 2 - बाई 1 मतलब 0 - -2 का स्क्वायर। ओके, अब आइए आप ए बी निकालिए। ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर और ये 0 प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 + 2 का स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है फिर आपको करना है। ये आएगा 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर, यानी ये बनेगा 4 + 4 और ये फाइनल बनेगा √8। चाहो तो इसको आप इतना ही रखिए, 8 को ब्रेक मत करिए। तो पहले मैंने आपको ए बी निकाल के दिखाया है, अब हम बी सी निकाल के दिखाएंगे। बी के कोऑर्डिनेट हैं 1, 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट हैं -1, 2। अब हम बी सी निकालेंगे। हम फिर बोल रहे हैं अगर हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी जाननी है कि वो कैसा है, रोम्बस है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, तो हमें चारों साइड्स निकालनी पड़ेंगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। साथ में हमको 2 डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। आइए अब इसकी नेमिंग कर दीजिए बेटा। इसको आप x1 बाई 1 ले लेना और इसको आप चलिए देखिए। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ ना। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात मत करिएगा। अब आप BC निकालिए बेटा। अब हम देखो यहाँ फॉर्मूला नहीं डालेंगे, डायरेक्ट करेंगे। BC निकालिए x2 - x1 यानी -1 - 1 का होल स्क्वायर बाई 2 - बाई 1 यानी 2 - 0 का होल स्क्वायर। x2 - x1 बाई 2 - बाई 1 ये बनेगा आपका -2 का स्क्वायर और बेटा +2 का स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। ये आ गया √8। 2 साइड आ गई आपकी।
ए बी निकल आया, बी सी निकल आया। अब बेटा निकालिए आप सी डी, चारों साइड निकालनी है। सी डी निकालने से पहले पहले सी और डी के कोऑर्डिनेट लिख लो। अब बेटा पहले सी के कोऑर्डिनेट लिखो, सी कितना है -1,2 एंड डी कितना है -3,0। श्योर देखो बेटा, अब हम सी डी निकालेंगे तो वही फॉर्मूला डालेंगे, x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 1, ये रहा x2 माइनस x1 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं डाला, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। x2 माइनस x1 -3 माइनस -1, बीच में माइनस है, और बाई 2 0 माइनस 2। हम एक बार बताया थे ना बेटा, पहले पॉइंट को हमने x1 बाई 1 लिया है और दूसरे पॉइंट को x2 बाई 2 लिया है। अब देखिए अब क्या बनेगा, -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए -3 + 1 ये माइनस का 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और -2 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू -2 ये प्लस का 4 आएगा। इधर भी आपका -2 इंटू प्लस का 4 ये आपका √8 आ गया, यानी सी डी आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब बेटा आपको निकालना है, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, अब आपको ए डी निकालना। तो पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखो, ए के कोऑर्डिनेट है -1, -2 एंड अब आप डी के कोऑर्डिनेट लिखो, डी के कोऑर्डिनेट है -3, 0। फिर वही बात, हम इसको x1 बाई 1 लेंगे और इसको x2 बाई 2 लेंगे। फिर हमने ए डी निकालना है, ए डी कह दो या डी ए कह दो, एक ही बात है। x2 माइनस x1 यानी -3, बीच में -1, इसका होल स्क्वायर लगाओ, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर। एक तो माइनस फॉर्मूले वाला है और एक -2 है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में रखा। कभी भी दो माइनस आए तो ऐसे ब्रैकेट लगाना है, माइनस एक साथ नहीं होगा, माइनस ऐसे करके माइनस लगाते हैं, दो अगर माइनस में है तो। चलिए अब देखो बेटा ए डी निकाल रहे हैं, -3 माइनस माइनस ये +1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 + 2 यानी ये 0 + 2। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ये आएगा हमारा -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस ये +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 आएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, ये पूरा हमारा 8 आ गया। आप देखो ए बी भी √8 आ रहा है, बी सी भी √8 आ रहा है, सी डी भी √8 आ रहा है और ए डी भी √8 आ रहा है। अब हम निकालेंगे डायगोनल्स, चारों साइड इक्वल आ गई, लेकिन चारों साइड इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि ये स्क्वायर हो जाएगा, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, तो अभी आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। हाँ इतना कह सकते हो कि ये या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। तो पहले ए सी निकालेंगे, पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखो -1, -2 एंड सी के कोऑर्डिनेट लिखो, सी क्या है -1, 2। अब आप ए सी निकालो, फिर वही फॉर्मूला डालेंगे, x2 माइनस x1 -1 -1, ये ऐसे लगेगा, -1 -1 प्लस बाई 2 -2 का ये स्क्वायर कर दो आप, ये आ रहा है हमारा -2। अब ये कितना आएगा -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 1 और ये आ जाएगा 2 + 2, इसका होल स्क्वायर हो गया। देखिए -1 + 1 0 का स्क्वायर और ये आपका 4 का स्क्वायर, यानी ये आएगा 0 + 16 √16, 16 का स्क्वायर √4 होता है, चाहे आप 16 ही रख दीजिए,
अब AC आ गया, अब आप BD निकालिए, एक AC डायगोनल हो गया, एक BD डायगोनल हो गया। B कितना है 1,0 एंड D कितना है -3,0। फिर जब BD निकालोगे फिर वही सेम x2 माइनस x1 -3 -1 का स्क्वायर -3 और प्लस 0 -0 का स्क्वायर, यानी ये आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा √16, 0 छोड़ दीजिए, √16 + 0 लिख दीजिए, चाहे आप इसको 4 लिख दीजिए। अब आप देखिए AC भी 4 आ गया, BD भी 4 हो गया, चारों साइड इक्वल है। नीचे लिख दो हैंस ABCD इज स्क्वायर, हैंस ABCD इज स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर हो गया। 6 वाले के 2 पार्ट होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इसने कहा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। -2,9 बेटा देखो, एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो दो गिवन पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है तो उसके लिए बाई वाला जो कोऑर्डिनेट है वो 0 रहता है, बाई वाला कोऑर्डिनेट 0 रहता है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है। डन, पहली बात आप सुन लो। दूसरी बात, ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है ये पॉइंट गिवन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। अब इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है, अगर कोई पॉइंट दो गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो उसे हम इक्विडिस्टेंट बोलते हैं। तो पहले आप पॉइंट लेट कर लो, लेट द पॉइंट बी, इसको आप P लेकर के x, 0 मान लो। अब सर आपने x, 0 क्यों लिया है, क्योंकि x एक्सिस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये वाला एक पॉइंट हो गया हमारा x, 0, ये दो पॉइंट, एक पॉइंट हमारा A है, एक पॉइंट B है, इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। A पॉइंट है 2, -5 एंड B पॉइंट है -2,9। ये आपके दो पॉइंट दिए हैं, यानी ये जो P वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। P या ऐसे कहो कि P के बीच, P और A के बीच की डिस्टेंस P और B के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है। बताओ क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? मैं दोबारा बोल रहा हूं, एक पॉइंट P है जो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसके लिए बाई वाला कोऑर्डिनेट 0 रहता है। एक पॉइंट P जो एक्स एक्सिस पर है और इस पॉइंट P की A और B से डिस्टेंस इक्वल है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो अब हम क्या करेंगे, ATQ लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ में सीधे आप करिएगा AP इज इक्वल टू BP। सर कैसे, क्योंकि A और P के बीच की डिस्टेंस B और P के बीच की डिस्टेंस के इक्वल है। अब मैं फॉर्मूला लगाने वाला नहीं हूं, मैं सीधे क्वेश्चन लगा रहा हूं। देखो x2 - x1, आप किसी को x1/1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और किसी को x2/2 ले लो। तो मैं इसको x2/2 ले रहा हूं, इसको x1/1 ले रहा हूं। तो x2 - x1 AP निकाल रहा हूं, सीधा फॉर्मूला देखो, x2 - x1 यानी x - 2 का स्क्वायर प्लस by2 - by1 यानी 0 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप BP पे आइए, फिर वही x2 - x1 यानी x -2 का स्क्वायर प्लस
बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 0 माइनस 9 का स्क्वायर, ये आपका निकला है। ये AP है, ये BP है। सीधा फॉर्मूला डाला मैंने, मैं दोबारा बोल रहा हूं, दिस माइनस दिस x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1, x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1। अब यहां बेटा लिखना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब सर स्क्वायरिंग क्यों करवा रहे हैं? रूट कट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर ये रूट कट जाएंगे, ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इधर आएगा माइनस माइनस प्लस यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9, ये माइनस 9 का स्क्वायर। ये हमारा स्टेटमेंट आया है। स्क्वायरिंग करने पे ये रूट आपके कट गए, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ब्रैकेट खोला 0 प्लस 5, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, कल हमसे आरुष ने कहा था सर हमने आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाई। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिटी बच्चों क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट। x और -2 आपस में माइनस नहीं हो सकते हैं, तो हमें यहाँ आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी हम कौन सी लगाएंगे? एक तो लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दो आइडेंटिटीज हमने अब लगानी है। कहाँ पर? x माइनस 2 में ऊपर वाली आइडेंटिटी, x प्लस 2 में नीचे वाली आइडेंटिटी। ध्यान से सुनो शिवम, देखो x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2। देख लो आइडेंटिटी ओपन की है मैंने, x माइनस 2 है। अब प्लस 0 प्लस 5 मतलब 25, 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 प्लस 5 5 ही आएगा और 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पर हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। और अब माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 9 का जो स्क्वायर होगा वो 81 हो जाएगा। अब बेटा देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल में लिखे हैं, सेम साइन है, इक्वल में लिखे हैं, डिलीट। 2 स्क्वायर ये भी डिलीट, इनको इधर लेके आओ कट जाएंगे। 2 2 जा 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4x प्लस 81। अब क्या करेंगे? वेरिएबल्स एक तरफ लाएंगे, नंबर एक तरफ, यानी माइनस 4x, ये जब इधर आएगा तो माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, ये आएगा माइनस 8x इज इक्वल टू 56। यानी जो फाइनल आंसर हमारा आएगा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, 8 1 जा 8 7 जा 8 1 जा 8 7 जा, तो x की जो वैल्यू आएगी -7 आएगी। पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? -7,0। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो बेटा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाई फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 10। मतलब दो पॉइंट हैं P और Q दो पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमको 10 गिवन है और बाई की हमें वैल्यू निकालनी है। P वाला पॉइंट है 2, -3 और Q वाला पॉइंट है 10, 22।
ये आपके दो पॉइंट हैं, P पॉइंट है 2, -3 और Q पॉइंट है 10, 22। P और Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 है। हमें बाई की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाई, बाई की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले बेटा आप लिख लीजिए, इसको आप x1 y1 कर दो और इस वाले पॉइंट को आप x2 y2 कर दो और सीधा लिखो PQ इज इक्वल टू 10। बेटा PQ हमको 10 गिवन है, PQ इज इक्वल टू 10। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला डालो PQ में, x2 माइनस x1, चलो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इस बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो वैल्यू लगाओ, x2 मतलब 10, 10 माइनस 2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस -3 का स्क्वायर। देख लो मैंने क्या किया यहाँ पे, y2 मतलब y और y1 मतलब -3, तो y माइनस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों कर रहे हैं? रूट कट करने के लिए। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिखा ही नहीं मैंने, बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से रूट कटेगा, 8 10 माइनस 2 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस बाई प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू 10। देखो बेटा 10 सॉरी 100। अब ये आएगा 64, इसको उधर भेजो, यानी बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 100 माइनस 64। सर ये 64 कैसे आया? 8 का स्क्वायर 64, इसको इधर शिफ्ट किया 64 आया। अब बाई प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बेटा आपका 36 आएगा। अब जब स्क्वायर यहां भेजोगे तो बाई प्लस 3 इज इक्वल टू √36 हो जाएगा। ये जब स्क्वायर यहां जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? +-6। सर +-6 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसमें दो रूट्स बनेंगे, इसीलिए इन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ बाई। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, यानी बाई प्लस 3 इज इक्वल टू 6। एक बार प्लस का 6 लो तो 6 माइनस 3, बाई की वैल्यू 3 आ गई। एक बार बाई प्लस 3 इज इक्वल टू -6 लेंगे, एक बार हमने प्लस का 6 लिया है, एक बार माइनस का 6, 3 उधर भेजेंगे, बाई इज इक्वल टू -6 -3, बाई इज इक्वल टू -9। तो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ बाई, इसीलिए बाई की वैल्यूज पूछ रहे थे। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत कर रहा है पॉइंट? तो जो मैंने स्क्वायर को इधर भेज के स्क्वायर रूट लगाया है, 36 का स्क्वायर रूट हुआ है, फिर जो मैंने +-6 लिया है, ये तुमको परेशान कर रहा होगा। यानी मैंने तुमसे क्या बोला कि कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके दो रूट्स होते हैं। हमेशा याद रखो बच्चों, अगर x² इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू, जब √4 लेंगे आप तो इसका मतलब +-2 है, दो रूट्स होंगे। हम लोग अक्सर 2 ले लेते हैं क्योंकि कई बार पॉजिटिव वैल्यू ही वैलिड होती है, नेगेटिव को अवॉइड करते हैं, बट रियल बात यही है कि हम +-2 लेंगे, इसीलिए +6 और -6 लिया। एक बार पूछो बेटा क्या करूं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इफ Q, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इफ Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R, फाइंड वैल्यू ऑफ X, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस QR एंड PR। बेटा एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, 1, ये पॉइंट, दो पॉइंट P
और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है, 5 कॉमा -3 P वाला पॉइंट, R वाला पॉइंट है x कॉमा 6। सुनिएगा ध्यान से, एक पॉइंट Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। आपको क्या करना है, एक तो x की वैल्यू निकालनी है पहली बात, दूसरा आपको PQ और QR भी निकालने हैं, शायद PR भी निकालना है, हाँ PR भी निकालना है और QR भी निकालना है। तो इसमें बता दूं मैं आपको, एक तो आपको x निकालना है, फिर आपको PR निकालना है और बेटा फिर आपको QR निकालना है। ये तीन चीजें इसमें फाइंड करनी है। बस सबसे मेन बात जो वो ये है कि Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड R। Q जो है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पर है। देखिए Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R। अब सुनिएगा, यहां लिखिएगा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बेटा Q जो है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस है, यानी PQ इज इक्वल टू RQ। P और Q के बीच की डिस्टेंस R और Q के बीच की डिस्टेंस के सेम है। चलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला डालने जा रहा हूं, x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमने PQ निकाला है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। अब आप आइए PR पे, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का स्क्वायर। बच्चों हमने पहले बताया, आप किसी को x1 y1 ले लो, आप किसी को x2 y2 ले लो, दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। अब आप लिखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट कट जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे रूट कट जाएगा, ये बनेगा 5 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा x स्क्वायर और ये बनेगा 5 का स्क्वायर। आप समझे क्या हुआ है? देखो ये 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर, ये आपका 5 स्क्वायर। अब बेटा 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर डिलीट, ये बन जाएगा 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर, सॉरी इसको जब इधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू √16। तो बेटा x की जो वैल्यू आएगी वो +-4 आएगी, ध्यान रखिएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि जब x स्क्वायर इक्वल टू 16 तो x इज इक्वल टू √16, अब ये +-4 आएगी। तो बेटा इसमें यहाँ पे थोड़ा समझो, x की वैल्यू तो हमारी आ गई, अब जो पॉइंट R बनेगा वो क्या बनेगा? पॉइंट R हमारा होगा, एक तो 4,6 होगा एंड एक हमारा -4,6 होगा। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, R हमारा -4,6 होगा। सर ऐसा क्यों है? हमने बोला ना कि यहाँ पर x की दो वैल्यू आई अंश, एक +4 आई एक -4 आई है। अब हमने क्या निकालना है? PR। तो पहले PR निकालो, PR ये दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा, कलर चेंज कर दिया। बेटा PR करेंगे, हटा दूं 2 मिनट, एक लाइन लिख के देखो। PR निकालने जा रहा बेटा मैं। अब P पॉइंट कहाँ है? ये वाला पॉइंट P है, ये आपका R है। किसी को x2 तो किसी को x1 y1 ले लो, किसी को x2 y2 ले लो। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस -3 का स्क्वायर।
हटा देना। ओके, क्या क्या मैं पी आर निकाल रहा हूं, ये पी है ये आर है, x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1। अब देखिए बेटा, ये आ गया 4 माइनस 5 मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 मतलब ये 9 का। अब ये आएगा -1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया √82। ये पी आर आ गया। बेटा मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे हम पी आर 2 बार निकालेंगे। सर पी आर 2 बार क्यों निकालोगे? क्योंकि आर 2 बार आया है, आर 2 कोऑर्डिनेट है, फिर पी आर निकालो, फिर पी आर निकालेंगे। अब आर ये वाला यूज करेंगे, पहले ये यूज किया, फिर फॉर्मूला डालिए x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 6 माइनस -3 का होल स्क्वायर। बात समझ में क्या आ रही है? मैं बोल रहा हूं, मैंने एक बार आर ये लिया, पी आर निकाला, फिर आर ये लिया, पी आर निकालेंगे। ये क्या बनेगा? ये बनेगा -9 का स्क्वायर और ये 6 प्लस 3 ये भी 9 ही बनेगा, यानी 9 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 प्लस 81 ये बनेगा 162। ये पी आर 2 बार आ गया। अब बेटा हमें क्यू आर निकालना है। मैं यहाँ पे क्यू आर निकालूंगा, क्यू आर निकालूंगा यहाँ पर। तो देखिए Q कहाँ है? ये है Q। R कहाँ है? ये है R। ध्यान से सुनिएगा, क्यू आर निकाल रहा हूं आकृत, ये Q है ये R है। x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 यानी 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बेटा मैं क्यू आर निकाल रहा हूं, क्यू आर देखो, क्यू आर ये क्यू है ये आर है। अब देखिए बेटा क्या आएगा, 4 का स्क्वायर और इधर आएगा 5 का स्क्वायर यानी 16 प्लस 25 कितना हो गया? 141। अब बेटा फिर क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर 2 बार निकलेगा क्योंकि आर 2 पॉइंट है, इसीलिए पी आर 2 बार निकाला, क्यू आर 2 बार निकाला। देखिए ध्यान से, -4 -1 यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी ये हो गया 16 प्लस 25, ये हमारा 41 आ गया। ये आपके 4 आंसर आ गए। हाँ 2 बार हमने पी आर निकाला। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब एक पॉइंट एक्स वाई है, ये वाला जो पॉइंट है इसको P मान लिया, ये पॉइंट 2 पॉइंट से, एक को A मान लेते हैं एक को B मान लेते हैं, 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी A के कोऑर्डिनेट 3,6 मान लेते हैं और B के कोऑर्डिनेट -3,4 मान लेते हैं। अब एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा बाई, ये वाला जो पॉइंट है ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंट है, मतलब पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा बाई हैं और ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। हमको एक्स और बाई में रिलेशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे ए टी क्यू और क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी।
मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। अब सीधे आप फॉर्मूला डाल देंगे, सीधे फॉर्मूला डाल रहा हूं, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 4 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आया है। पहले पी ए निकाला फिर पी बी निकाला। अब इसके बाद आप लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इससे आपका स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ये आपका आया। डन। अब बेटा आप आइडेंटिटी लगा लो। एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, सबको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक आइडेंटिटी हमारी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। बच्चों एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कल कि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो ये माइनस नहीं होंगे, तभी आइडेंटिटी पड़ेगी। अगर कांस्टेंट कांस्टेंट होते तो हम सब्ट्रैक्शन करते। चलिए अब आइडेंटिटी डालिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इधर आइए, इसमें भी बाई स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाई इंटू 6। डन। बाई स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बाई इंटू 6। अब यहां पर भी आइडेंटिटी लगाओ, यानी एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये आइडेंटिटी लगाई। अब यहां पर भी लगा दो, प्लस बाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू बाई इंटू 4। ये आपका पूरा एक्सप्रेशन आ गया। 4 जगह आइडेंटिटी लगी है ये। अब देखिए जो कट रहा है कट कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो रहा है, कट कर दो। बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट हो रहा है, कट कर दो। 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट हो रहा है, कट कर दो। अब क्या बचा, इधर बचा हमारा माइनस 6x और इधर बचा आपका 36 माइनस 12y, इधर क्या आया 6x प्लस 16 और माइनस 8y। ये हमारा पूरा आया। अब बेटा हमने करना सिर्फ ये है, जानते हो क्या करना है, एक्स वाई वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, माइनस 6x माइनस 12y, ये माइनस 6x इसको इधर ले आया और प्लस 8y इज इक्वल टू, ये 16 ऐसे रखो प्लस का, ये इधर जाएगा माइनस का 36 आ जाएगा। मैंने सिस्टम में क्या किया है, एक्स वाई को एक तरफ लेके आया हूँ। अब माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस का 12x और माइनस 12 प्लस 8y, तो माइनस 4y और ये आपका माइनस का 20 आएगा। बेटा इस पूरी इक्वेशन को आप -4 से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 5। ये बेटा 5। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। चार जगह आइडेंटिटीज लगी हैं बेटा ये।